guys, I came back in my next video to teach you use of indefinite articles. Indefinite article हमारा द होता है, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग डेफिनेट आर्टिकल का वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपने डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखिए, उसमें आपको इसका बृहद प्रयोग बताया गया है कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब हम इंडेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग बताते हैं। जैसा कि बताया गया है कि जब कोई पार्टिकुलर नाउन होता है, कोई विशेष नाउन होता है, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग बताना पड़ता है, द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में है द ड्रेस यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। वो ड्रेस जो आप चाहते हैं आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि ये ड्रेस जो है, ड्रेस बहुत सी हैं लेकिन उसी ड्रेस की बात हो रही है जिसको वो ढूंढ रहा है, जिसको चाह रहा है, इसलिए विशिष्ट है। द का प्रयोग किया गया। आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। मैं एक लड़की से मिला, लड़की सुंदर थी, तो उसी लड़की की बात हो रही थी जिससे मैं मिला। तो सेंटेंस में अगर किसी नाउन का प्रयोग पहली बार किया जाए, फिर से अगर आए, तो हम द आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं, तो ये विशिष्ट भी हो जाता है और दोबारा आने पर भी द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और कह सकते हैं, दिस इज़ द बॉय हु केम यस्टरडे, या वही लड़का है जो कल आया था। अब हमारा अगला नियम होता है बिफोर ए सिंगुलर नाउन प्रेजेंटिंग होल क्लास। जब कोई सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाए जो कि पूरी स्पीसीज के लिए आए, पूरी स्पीसीज के लिए अकेला खड़ा हो जाए, तभी हम द का प्रयोग उससे पहले कर देते हैं। जैसा है द कैट लव्स मिल्क, बिल्ली दूध पसंद करती है। तो यहाँ पर आप देखिए कैट का प्रयोग सभी बिल्लियों के लिए कहा जा रहा है, पूरी जाति के लिए आया, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द काउ इज़ वाइट, गाय सफ़ेद होती है। ये सत्य नहीं, सभी सफ़ेद होती हैं, लेकिन कहा जाए गाय सफ़ेद होती हैं, तो काउ का प्रयोग पूरे जाति के लिए आया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। फिर इसने कहा बिफोर नाउन, नाउन के पहले होता है, लेकिन ये किस रूप में आता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि प्रीपोजिशन के पहले नाउन, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन। अगर इस रूप में आता है तो पहले वाले नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं। जैसे है द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहादुर सिपाही। तो यहाँ देखिए ये आपका नाउन है, इसके पहले लग गया। फिर देखिए द स्वीट्स ऑफ जयपुर, जयपुर की मिठाई। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ आया है, प्रीपोजिशन ऑफ आया है, आपके पहले नाउन, आपके बाद में नाउन। तो हमने पहले वाले नाउन के पहले प्रीपोजिशन द का प्रयोग किया है। जैसे और दूसरा हो जाता है द पेंसिल ऑफ कलर मोहन इज रेड। या अगला देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, ये भी बहुत चर्चित प्रयोग होता है। जब किसी पर्वत श्रेणी का नाम लिया जाए, किसी पर्वत श्रृंखला का नाम लिया जाए, तो उस पूरी पर्वत श्रृंखला के पहले द का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे आपका हो गया द हिमालयाज, हिमालय पर्वत, सॉरी हाँ ठीक है, द हिमालयाज हिमालय पर्वत, द आल्प्स आल्प पर्वत, द विंध्यास विंध्य पर्वत। लेकिन इसने यहाँ पर यह भी बताया गया कि माउंटेन पीक से पहले किसी भी द का प्रयोग, कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आपका द एवरेस्ट हो सकता है, या और भी कोई माउंट आबू हो सकता है, कोई भी पर्वत श्रेणी और भी हो सकती है जहाँ पर हमें द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते देखते आप भूल मत जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर जाने के बाद ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग बताते हैं कि बिफोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। अगर आइलैंड का समूह हो, द्वीपों का समूह हो, रिवर्स हो, यहाँ पर देखिए ये सिर्फ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप इसके लिए आ रहा है, ठीक। आइलैंड का ग्रुप हो, या रिवर्स हो, ओशियंस हो, गल्फ हो, डेजर्ट्स या फॉरेस्ट, यानी कि इनके नामों के पहले, रिवर्स नदियों के, महासागरों के, गल्फ के, मरुस्थलों के, जंगलों के नामों के पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है द अंडमान्स, अंडमान द्वीप समूह है, द हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स द्वीप समूह है, द वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह है। नदी का नाम है द गंगा, द नील, द अरबियन सी, ये समुद्र का नाम होता है, द इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर, महासागर का भी नाम आ गया आपका,
पर्शियन गल्फ का नाम आ गया आपका, द सहारा मरुस्थल का नाम आ गया, द ब्लैक फॉरेस्ट और जंगल का भी नाम आ गया। इस दशा में आपको द का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि द इज नॉट यूज विथ, अगर किसी सिंगल आइलैंड का नाम आए, ये सब आइलैंड का ग्रुप है, आइलैंड के ग्रुप में आपको द लगाना, लेकिन किसी सिंगल आइलैंड आते हैं, इकलौता आइलैंड आता है, तब वहाँ पर आपको द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपका सिसिली हो गया, द नहीं लगाया गया, सुमात्रा हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सिंगल आइलैंड है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया है। बिफोर रिलीजियस बुक्स बिल्डिंग्स, अगर कोई धार्मिक बुक होती है, मिथोलॉजिकल बुक होती है या कोई बिल्डिंग होती है, तो उसके नाम के पहले हमें द लगाना चाहिए। जैसे द गीता, द बाइबिल, द ताश, ये आपके धार्मिक बुक हैं और ये ऐतिहासिक इमारत हो जाती है। फिर बिफोर नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, डायरेक्शंस, यूनिक थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें अपने आप में यूनिक होती है, संसार में अकेली है, तो उनसे पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। और डायरेक्शन के नामों के पहले भी हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, ये तीनों आपकी यूनिक चीज़ें हैं। ईस्ट आपका डायरेक्शन होता है, द इक्वेटर भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये आपका देखिए। फिर कह रहा है कि अगर द का प्रयोग इनके साथ कर सकते हैं तो कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर हीवन आ रहा तो हीवन के साथ कभी भी द मत लगाइए, हिल के साथ, गॉड के साथ, पार्लियामेंट के साथ, इनके साथ द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी कि अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए या किसी पत्रिका का नाम आ जाए तो उससे पहले भी द का प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया आपकी न्यूज़पेपर का नाम है, हिंदुस्तान टाइम भी न्यूज़पेपर का नाम है, और द स्टेट्समैन एक मैगजीन का नाम है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और लास्ट तक वीडियो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देखिए कि अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, आपको कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, द गिटार, द फ्लूट, द पियानो। लेकिन जब यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल आता है, इस तरह से आता है जिसको एक या दो में बताया जा सके, तब वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहाँ पर ए या एन का प्रयोग होने लगता है। जैसे आई हैव अ फ्लूट, आई हैव अ पियानो, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर कोई धार्मिक कम्युनिटी आती है, धार्मिक समुदाय आता है, या फिर कोई पॉलिटिकल, सॉरी एक स्पेलिंग गलत हो गया था, पॉलिटिकल कोई पार्टी आती है, तो वहाँ उसके पहले भी हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द हिंदूस, ये रिलीजियस कम्युनिटी है, द मुस्लिम्स रिलीजियस कम्युनिटी है, सिख्स, और उसके बाद देखिए द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द जेडीयू, ये सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगी, इनके पहले भी द का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बताता है बिफोर नेम ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, अगर ट्रेन का नाम आ जाए, जहाज़ का नाम आ जाए या हवाई जहाज़ का नाम आ जाए, तो उसके नाम के पहले भी हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसा दिखाया गया है, शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द विराट, द मेघदूत एसेट्रा, कोई भी अगर इस तरह से नाम आता आप द लगा दीजिए। बिफोर फिजिकल पोजीशन एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर कोई शारीरिक स्थिति आती है, शारीरिक स्थिति का मतलब ऊपर नीचे बीच में किसी तरह से शारीरिक स्थिति आती है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों का नाम लिखना हो, तो उसके पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द टॉप, द बॉटम, द इनसाइड, ऑन द हेड, बाय द आर्म। नेक्स्ट है बिफोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड आर्म फोर्सेस, अगर कोई गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की बात होती है तो उसके पहले भी द लगाइए, और आर्म फोर्सेस की बात होती है तो उससे पहले भी द लगाइए। जैसे देखिए यहाँ पर द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटिव, द एक्सिक्यूटिव, द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स एसेट्रा। स्टूडेंट्स, अगर हमें द का प्रयोग डेट्स के पहले भी करना हो तब भी करना चाहिए। जैसे देखिए द 21 दिसंबर, द 2 अक्टूबर एसेट्रा, ऐसे कोई भी डेट, एक नॉर्मल सी डेट बताना तो आप द का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए सुपरलेटिव डिग्री, ये आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, सुपरलेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बाद में बताया है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करना मोस्ट होता है। जैसे द बेस्ट भी यहाँ सुपरलेटिव है और द फनीएस्ट भी यहाँ सुपरलेटिव, इसलिए द का प्रयोग किया गया। बिफोर द नेम्स ऑफ फ्यू कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, ऐसे कंट्रीज और प्रोविंसेस जो कि कुछ संग्रह दिखाते हैं, कुछ संग्रह जब दिखाए तो उनके नामों के पहले द का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। जैसे द यूएसए, ये कुछ देशों का समूह है, द यूएसएसआर, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द पंजाब, यानी कि ये सब कुछ
किसी न किसी तरीके से भौगोलिक संग्रह दिखाता है, इसलिए इनके पहले द लगाया गया है। फिर कंपैरेटिव डिग्री, देखिए यहाँ पर कहा सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो हमेशा लगता है, लेकिन एक स्थिति आती है जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ है ही इज प्रीटियर ऑफ द टू सिस्टर। प्रीटियर यानी कि जब चॉइस दिखाए, किस केस में चॉइस दिखाए, यानी दोनों सिस्टर में ज़्यादा प्रीटियर है, ज़्यादा सुंदर है। और फिर है द मोर यू रीड द मोर यू गेन, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा पाओगे। यहाँ देखिए चॉइस दिखाया जा रहा है, इसलिए कंपैरेटिव के पहले भी द का प्रयोग किया गया। फिर बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, जो हमारा नंबर होता है ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों होता है, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम द का प्रयोग करना ही हमें पड़ता है। जैसे आपका द फर्स्ट, द थर्ड, द फिफ्थ एसेट्रा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो रोमन अंक आता है, रोमन संख्या आती है, उसके पहले द का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हार्टली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसका लाभ आपके दोस्त, आपके मित्र भी लेते रहें और हमारी वीडियो से, आर्टिकल से जानकारी प्राप्त करते रहें, उनका भी लाभ मिलता रहे। थैंक यू सो मच।